नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं आज यहाँ पर अंबाला भास्कर से। साथियों, एनएचएम में 5 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों के सर्विस बॉयलेज फ्रीज। जी हाँ दोस्तों, 40 की जगह पर 14,000 मिलेगा वेतन। तो साथियों, यहाँ पर एनएचएम कर्मचारियों के सामने बड़ी समस्या आ गई है। 40,000 रुपए की सैलरी की जगह पर अब दोस्तों इनको 14,000 रुपए वेतन मिलेगा। क्या है ये मामला, ये विस्तार से बता देते हैं। कर्मचारियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, बोले डीसी रेट से भी कम है वेतन। तो दोस्तों, एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले प्रदेश भर के उन कर्मचारियों को अब सर्विस बॉयलेज यानी कि सेवा उप नियमों का लाभ नहीं मिल पाएगा, जिनके जून 2024 के बाद एनएचएम में काम करते हुए 5 साल पूरे हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इन कर्मचारियों को फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर का हवाला देते हुए कर्मचारियों के सर्विस बॉयलेज पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। ऐसे में जिन कर्मचारियों को सितंबर और अक्टूबर 2024 में सर्विस बॉयलेज के तहत लगभग 43,000 रुपए प्रति माह वेतन मिला था, अब वे दोबारा से 14,000 रुपए के मानदेय पर आकर खड़े हो गए हैं। ऐसे में 2 माह पहले मिली खुशी को सरकार ने दोबारा से कर्मचारियों के हाथ से छीन लिया है। तो दोस्तों, आप लोग देख पाएंगे किस तरह से कर्मचारियों को 40,000 से, यानी कि इसमें टोटल अगर एग्जैक्ट बताएं तो 43,000 रुपए सैलरी इनकी हो गई थी। अब 43,000 से दोस्तों 14,000 रुपए जब सैलरी मिलेगी ये खत्म होकर, तो आप लोग सोच सकते हैं कितनी बड़ी विडंबना होगी कर्मचारियों के लिए। वही कर्मचारियों की सैलरी बढ़ना तो एक अच्छी बात है, लेकिन बढ़ने के बाद घटना तो कितनी बड़ी दुखद बात हो सकती है। ये चलो 1,000, 2,000, 2-4,000 का तो चल जाता है, लेकिन 43,000 से 14,000 पर आना तो बहुत ही बड़ी विडंबना कह सकते हैं। इतनी बड़ी ये जो कार्रवाई है की जा रही है, सेवा नियम फ्रीज किए जा रहे हैं, ये गलत असर डाल रहे हैं कर्मचारियों के ऊपर। नारनौल से भी आप लोग देखेंगे, सेवा नियम फ्रीज करने का पत्र वापिस नहीं लिया तो करेंगे आंदोलन। तो यहाँ पर एनएचएम कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है कि अगर सेवा नियम फ्रीज करने का ये जो लेटर है इसको वापस नहीं लिया गया तो यहाँ भी आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर साथियों प्रधान बोले संघ से बात के बाद बनाएंगे रणनीति। भारतीय मजदूर संघ के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, जिसके आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल कर्मचारियों ने अपने स्तर पर ही केस दर्ज करवाया है। निदेशालय के फैसले से प्रदेश के सैकड़ों एनएचएम कर्मचारियों पर संकट के बादल छा गए हैं। तो किस तरह से यहाँ पर कर्मचारियों को भारी नुकसान हो गया है सेवा नियम फ्रीज करने से, आप लोग स्पष्ट देख पा रहे हैं। 43,000 से 14,000 की सैलरी पर वापिस आ गए हैं। आगे बढ़ते यहाँ पर देख लीजिए, भिवानी से अपडेट है। कौशल रोजगार निगम के तहत लगे 19 कर्मचारियों को हटाने के आदेश। तो दोस्तों, कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न कार्यालयों में कार्य कर रहे 19 कर्मचारियों को हटाने के आदेश दिए गए हैं। इससे कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। लोहारू जल सेवा मंडल लोहारू के कार्यकारी अभियंता कार्यालय ने लिखा है कि कार्यालय में नए ग्रुप डी कॉमन कैडर कर्मचारियों के बेलदारों के आगमन के कारण हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से नियुक्त संविदा कर्मचारियों को पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत को लागू करते हुए 9/1/2025 से कार्य मुक्त किया जाता है। तो किस तरह से कर्मचारियों को लगातार दोस्तों यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग जगहों से कर्मचारियों के लिए बुरी खबरें ही आ रही हैं। इसे बाडड़ा, लोहारू, बहल व सिवानी के उपमंडल कार्यालय में भेजकर 19 बेलदार के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को कार्य मुक्त करने का आदेश की पालना का रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। तो साथियों, यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी भी संकट में हैं, जिनके 5 साल नहीं हुए हैं। कैथल से आप लोग देखेंगे, कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को हटाने को लेकर पीडब्ल्यूडी यूनियन ने रोष प्रकट किया है। तो रोष यहाँ पर जताया जा रहा है पीडब्ल्यूडी कर्मचारी यूनियन के द्वारा, क्योंकि साथियों यहाँ पर भी बहुत सारे कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अलग अलग जगहों से अपडेट आ रही है किस तरह से कर्मचारियों को बाहर निकाला जा रहा है, जिनके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। यमुनानगर से आप लोग देखेंगे, कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को हटाने की यूनियन ने की है निंदा। तो
चाहे वो दोस्तों यमुनानगर है या फिर कैथल है या फिर बात करें तो भिवानी है, तो अलग अलग जगह से कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के बारे में बुरी खबरें देखने में आ रही हैं, भी उनको जॉब से हाथ धोना पड़ रहा है। शीर्षा से ले लेते हैं साथियों अगली खबर। होमगार्ड जवानों की मांगों को गंभीरता से लेकर पूरा करे सरकार। तो दोस्तों होमगार्ड जवानों ने भी यहाँ पर कर्मचारियों की मांग उठाई है। होमगार्ड जवानों को 365 दिन का काम मिले, जो होमगार्ड जवान हटा दिए गए हैं उनको वापस नौकरी पर लिया जाए और साथ में दोस्तों वेतन आयोग का पूर्ण लाभ भी जवानों को मिले, इसकी मांग यहाँ पर की गई है होमगार्ड जवानों के लिए। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान चंद्रपाल तंवर जी के द्वारा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, एक महत्वपूर्ण खबर आई हुई है यहाँ पर भी। 800 परिचालकों के अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी होने की आशंका। दोस्तों ये बात हो रही है अभी जो भर्ती हुई थी कंडक्टर की कौशल रोजगार निगम के माध्यम से, जिन्होंने 2018 में सरकार का साथ दिया था हड़ताल के दौरान, तो इसमें फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाने की आशंका जताई जा रही है कुछ युवाओं के द्वारा, जिसमें परिचालकों की नौकरी पर संकट दिखाई दे रहा है। इसके लिए दोस्तों जांच के लिए सभी जिलों में महाप्रबंधकों की कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। 2018 के दौरान दोस्तों इन्होंने काम किया था हड़ताल में, तो इनकी सेवा को देखते हुए सरकार ने इनको कौशल रोजगार निगम के माध्यम से दोस्तों जो है एक मौका दिया था नौकरी करने का, लेकिन अब यहाँ पर ये परेशानी देखने में आ रही है। रोहतक से ले लेते हैं साथियों, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन डिपो कमेटी ने की है बैठक। तो दोस्तों हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा रोहतक डिपो की बैठक हुई है, जिसमें यहाँ पर इन्होंने बताया कि इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा हरियाणा सरकार को चुनाव के दौरान किया गया वादा याद दिलाते हुए हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के नाम पर जॉब सिक्योरिटी देना था, जिसे कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी के नाम से चुनाव में थोक में वोट लेने का काम किया। यानी कि आप लोगों को पता है हरियाणा सरकार को एक मुश्त एक तरफा वोट दी है कच्चे कर्मचारियों ने सिर्फ और सिर्फ जॉब सिक्योरिटी के नाम पर, तो उसी का यहाँ पर यह जिक्र हो रहा है, जिसे प्रदेश सरकार भूलकर जगह जगह पूरे हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करने का काम कर रही है। तो साथियों इस जो नौकरी से हटाने का काम है इसका विरोध जगह जगह पर हो रहा है। तो ये खबर थी रोहतक से, जो विरोध जता रहे हैं हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के कर्मचारी। और अंत में चंडीगढ़ से ले लीजिए, यहाँ पर बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में लोगों का धरना, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। तो साथियों चंडीगढ़ में लगातार दोस्तों प्रदर्शन हो रहे हैं चंडीगढ़ के वासियों के द्वारा और यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा। बता दें आप लोगों को चंडीगढ़ के बिजली विभाग को प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंपा जा रहा है, जिसे यहाँ पर कर्मचारी खासे नाराज हैं और आम जनता भी उन कर्मचारियों का साथ दे रही है। बिजली विभाग को प्राइवेट हाथों में सौंपने का विरोध कर रही है। तो रविवार को शहरवासियों ने सेक्टर 21, 22, 34, 35 में दोस्तों यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, अपनी आवाज बुलंद की है निजीकरण के खिलाफ। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।